बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन की लीडरशिप रोल के ऊपर है और उसके साथ साथ सोशल इश्यूज़ पे उनकी ग्रिप कैसी और एजुकेशन सेक्टर में ख़ास तौर पे जो है ना ख़वातीन एज अ लीडर क्या रोल प्ले कर रही हैं। हम खुश आमदीद कहते हैं अपनी मेहमान को, प्रोफेसर रुबीना कमाल को, जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज बरए ख़वातीन मरकज़ार की। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख़वातीन को एज अ लीडर स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में किस तरह देखती हैं? ख़वातीन, इफ़ आई मे नॉट बी सेड एज अ फेमिनिस्ट, तो मैं कहूँगी कि ख़वातीन जो हैं लीडरशिप होती ही उनमें है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि घर में भी लीडर का रोल प्ले करती मैं वही तो कह रही थी कि अब आप टाइटल ये लगाएंगे कि बड़ी फेमिनिस्ट हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस चीज़ को हम एलैबोरेट इस तरह कर सकते हैं कि एक लीडर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ने ख़वातीन के अंदर बनाई होती हैं, पैदा की होती हैं। एक जो इकोनॉमिक्स की भी नेचुरली उनके अंदर होती है, क्योंकि घर की इकोनॉमिक्स भी उन्होंने ठीक कर ली। घर की इकोनॉमिक्स की भी, घर की सोशियोलॉजी, घर की साइकोलॉजी तो घर की फॉरेन पॉलिसी। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो आप सबको साथ लेके चल सके, जो सबका ख्याल करे, सबकी केयर करे, और ये ख़वातीन में चीज़ें बाय इंस्टिंक्ट हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर को आप किस तरह देख रही हैं? एक तो मतलब जर्नल अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लाहौर में जो कॉलेजेस हैं वो ख़वातीन के हैं, मेल के कम है जी। तो इसके बिहाइंड क्या रीज़न थी कि क्यों ख़वातीन के कॉलेजेस ज़्यादा बनाए गए? देखिए, इसमें ऑफ कोर्स वन ऑफ द रीजंस तो ये थी डॉक्टर साहब कि हमारी जो है फीमेल हमारी है सोसाइटी का एक लार्जर पार्ट है, तो हमारी जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए कि फीमेल एजुकेशन प्रमोट हो, तो गवर्नमेंट ने बाय पॉलिसी इस चीज़ को लुक आफ्टर किया कि हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ जो हैं एजुकेशन में कम्पीट करें, एक्सेल करें। तो इसके लिए ज़ाहिर है ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का था कि उन्होंने जो है वो ख़वातीन के कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस जो हैं वो ज़्यादा बनाए, और ताकि कोई बच्चियां जो हैं वो हमारी एजुकेशन से जो है वो लैग बिहाइंड ना करें। बिल्कुल। तो एक तो इनका ये रीज़न थी, और दूसरी ये भी रीज़न थी कि बच्चियां जो हैं ना वो स्कूल्स में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं। बिल्कुल ठीक। सो दे नेचुरली कम अप टू द कॉलेज लेवल, और वो जो है वो फिर अपने कॉलेज लेवल में आके एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई को आगे जो है वो लुक फॉरवर्ड भी करती हैं। और कुछ स्कूल्स को भी कॉलेज में कन्वर्ट किया गया था। स्कूल्स को भी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो है उनमें कुछ को जो है वो कॉलेज जो है इंटर कॉलेजेस तक बना दिया गया। तो इसमें तो बहुत साइड्स थी कि गवर्नमेंट ने तो इनिशिएटिव लिया ही, गवर्नमेंट तो चाहती थी कि हम ये करें, लेकिन वो गर्ल्स ने भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, गर्ल्स ने अपनी एजुकेशन में एक्सेल किया, अच्छे नंबर और अच्छे रिजल्ट लिए, दे वर एबल टू गेट थ्रू मैट्रिकुलेशन विद फ्लाइंग कलर्स। तो फिर जाहिर है उनको अब तो हर फील्ड में गर्ल्स आ गए। अब तो हर फील्ड में गर्ल्स आ गए। इवन इंजीनियरिंग में जब हम पढ़ते थे तो कोई भी लड़की नहीं होती थी, खास तौर सिर्फ एक ही फील्ड होती थी आर्किटेक्चर, जिसमें लड़कियां होती थी, बाकी किस फिर आस्ता आस्ता आना शुरू हुई इलेक्ट्रिकल, अब तो मैकेनिकल में भी भरी हुई। मैकेनिकल में बिल्कुल, अब तो जिसके बारे में कहा जाता था कि लड़कियों की फील्ड ही नहीं है। फील्ड नहीं जी, अब तो कोई फील्ड भी ऐसी नहीं है जो हम कह सकेंगे लड़कियों की नहीं है। अब आप देखें, जब हमारी पुलिस में है, ख़वातीन स्पेस में जा रही हैं, बिल्कुल, तो जो है वो पायलट्स हैं, तो अब तो व्हाट नॉट। बिल्कुल, और पायलट्स भी अब वो F-16 की भी पायलट्स हैं। F-16 की भी पायलट है। सिर्फ दूसरी पायलट नहीं है। बिल्कुल, तो अब इसलिए फाइटर पायलट जिसको हम कहते हैं। तो जब एक खातून फाइटर होती है तो फिर सोच समझ के उससे लड़ाई करनी चाहिए। अच्छा, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो उस वक्त तो बहुत कम कॉलेजेस थे, तो बड़ी दूर दूर से ट्रैवल करके, और ज़्यादा जेल रोड मशहूर था, 3-4 कॉलेजेस वहीं थे और वहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स आते थे, और बड़ी दूर दूर से ट्रैवल करना। तो गवर्नमेंट उस वक्त हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने पहले तो मेल जो कॉलेजेस थे उनमें भी थोड़ा डिग्री लेवल पे तो को एजुकेशन आ गई थी, FSC लेवल पे नहीं थी, लेकिन बाद में मतलब ये कॉलेजेस बढ़ाने का, आबादत रोड कॉलेज मेरे सामने बना, आपका कॉलेज हमारे सामने देखते देखते बना, तो ये बढ़ाने की रीज़न यही थी कि वो जो ट्रैवल टाइम है और ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम्स आते हैं उसको टैकल किया जाए।
तो जिसमें हैरेसमेंट भी थी, बसों में, वैगनों में बहुत बुरे हालात थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉलेजेस भी गुड। बिल्कुल। तो अभी आप किस तरह देख रही हैं, सोशल इश्यूज क्या पेश आते हैं स्टूडेंट्स को खास तौर पे? देखिए, यू आर वेरी राइट कि ये इश्यूज तो हैं, और इन इश्यूज की वन ऑफ द रीजंस ये है कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले जो मैं समझती हूँ एक चीज जिसको हमें करने की जरूरत है, जो हमें कर लेनी चाहिए थी, वो ये थी कि अबाउट जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसके ऊपर वर्क जरूर होना चाहिए था। उसको हमें एलैबोरेटली अपने सोसाइटी में एज अ कैंपेन चलाना चाहिए था। एज अ कैंपेन वी शुड हैव डेल्ट दिस इशू दैट देयर शुड बी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। जेंडर इज अ बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज गिवन बाय अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो ये कहीं से भी ये नहीं कहती कि आप कोई एक कम दर्जे का कोई इंसान पैदा हुआ। इंसान सारे बराबर। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खास तौर पे जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं ये बात करता हूँ, अक्सर ये कहा जाता है ना कि ये डल माइंड है, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने सबको एक जैसा माइंड देके पैदा किया। अल्लाह ने किसी को डल माइंड पैदा ही नहीं किया, वो उसका इन्वायरमेंट है जिसमें वो ग्रो कर रहा होता है, और हर एक में कोई ना कोई एक खूबी होती है। 100% सही कह रहे हैं। अब अक्सर ये होता है कि आप क्योंकि एजुकेशन फील्ड से हैं, मैंने भी ये चीज़ें नोट की हैं एजुकेशन फील्ड में, कि मैथमेटिक्स नहीं जिन स्टूडेंट्स को आता, समझ आता, को आता ये डल माइंड है, तो उनमें अगर उनको मैथमेटिक्स नहीं समझ आ रहा तो उनमें कोई और क्वालिटी है। बिल्कुल ज़रूरी हमने मैथ ही पढ़ाना है उनको। बिल्कुल। देखिए, अल्लाह ने ये यूनिवर्स जो बनाई है ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। बिल्कुल। इस यूनिवर्स में ईच एंड एवरी सेक्शन जो है उसका एक अपना पार्ट है, एक अपना एक रोल है। अगर सोसाइटी में सारे ही लोग या सारे ही जो है वो ट्रेनिंग्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी, तो दूसरे पार्ट्स ऑफ सोसाइटी रह जाएंगे। इस सोसाइटी में अगर इंजीनियर अपना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, तो देखिए आर्टिस्ट ने भी कोई रोल प्ले करना है। बिल्कुल। अगर इस सोसाइटी में आप समझते हैं कि एक आर्टिस्ट और एक सिंगर या एक राइटर नहीं है, तो क्या ये सोसाइटी जस्ट विद डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विजनरी फिर कहाँ गए? ये जो आर्टिस्ट हैं ये सब विजनरीज होते हैं। सिंगर्स और आर्टिस्ट की बात की तो मुझे अपना यूनिवर्सिटी का दौर याद आ गया कि उस वक़्त किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और यूईटी के कम्बिनेशन में सिंगर्स पैदा होते थे, ग्रुप्स बने हुए थे, जिसमें जो सबसे बड़ा बाद में नाम रहा है, अगर आपको याद हो तो जनून एक ग्रुप होता है। जनून बिल्कुल, बड़ा फेमस, बहुत फेमस हुआ। उसमें मेरा ख्याल है जीसी के भी थे स्टूडेंट्स। जी, जीसी के भी थे। तो बनाने वालों में यूईटी और किंग एडवर्ड के स्टूडेंट शामिल थे, उन्होंने एक ग्रुप मिलके बनाया था। और फिर जो है ना जीसी के भी उसमें, क्योंकि ज़्यादातर जीसी के ही पढ़े हुए यूईटी और किंग एडवर्ड में जाते थे, तो जीसी उनकी जो है ना होम होता था उनके, जहाँ, और जीसी का एक मशहूर है पुराना भी कि सकाफत उनके यहाँ और इस तरह की चीज़ें, शायरी आप ले लें, वहाँ के शायर काफ़ी पैदा हुए। तो हम अक्सर कहते हैं कि स्कॉलर सबसे ज़्यादा जीसी ने प्रोड्यूस किए थे। तो हमने यूनिवर्सिटी बना के उसको जो है ना उसका वो रोल ख़त्म ही कर दिया। अब वहाँ से वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो जुनैद जमशेद मेरा क्लास फेलो था। अच्छा। तो उसके अलावा और भी थे काफ़ी उस वक़्त, कुछ चले गए बाद में कनाडा, बड़े अच्छे अच्छे सिंगर थे। तो शुरू उनका जो था वो शादी ब्याह पे गाने से ही होता था कि ये जुनून और दूसरे ग्रुप से, तो ये शादी ब्याह पे जाके गाते थे। तो अब इंजीनियर्स या डॉक्टर बनने का डस नॉट मीन कि उनमें वो क्वालिटीज नहीं है। उनकी एक अल्लाह ने अलहदा चीज जो है वो उनको एक्स्ट्रा दी हुई है। तो हर किसी का अपना रोल है सोसाइटी में, वो अपने उस हिसाब से जो उनके पास एक विजनरी पावर है वो उस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान जब बनाया, पाकिस्तान मूवमेंट में सबका अपना एक रोल था, लेकिन टू स्टार्ट विद द आइडिया वाज गिवन बाय अ पोएट। बिल्कुल, एक पोएट ने आइडिया दिया, तो उनका एक अपना रोल है। उसके बाद कायदे आज़म एक लॉयर थे, उनका अपना रोल था। बिल्कुल। इसी तरह फिर बाद में स्टूडेंट्स ने अपना रोल प्ले किया, तो हर लेडीज ने अपना रोल प्ले किया। तो हर सेक्शन को अल्लाह ने सोसाइटी में एक डिफरेंट जो है वो रोल जो है ड्यूटी असाइन की हुई है, और उसके लिए लोगों को डिफरेंट कैपेबिलिटीज दी हुई हैं कि आप अपनी जो आपको एक एक्स्ट्रा एक डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी मिली है उसके साथ आप रोल प्ले करें। बिल्कुल। और उससे आप सोसाइटी को सर्व करें, अपने मुल्क को सर्व करें उससे।
बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स के अगेन लाइफ को जब हम सामने रखते हैं आपके पास, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम पीरियड गुजारते हैं स्टूडेंट्स, क्लास 6 से लेकर ऑलमोस्ट क्लास 12 तक, कॉलेजेस में, प्योर कॉलेजेस में क्लास 11 और 12, फिर आपके डिग्री प्रोग्राम्स में भी हैं, तो किन फील्ड्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आता है लड़कियों का आजकल? देखिए हमारे पास जो बच्चियां आती हैं, दे स्पेंड ऑलमोस्ट, अब तो BS ऑनर्स शुरू हो गया, बिल्कुल, तो दे स्पेंड ऑलमोस्ट 6 years, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल दे डू देयर BS ऑनर्स। 6 years ये वो किसी भी स्टूडेंट का जो है वो लाइफ टाइम, जैसे हम प्राइम टाइम कहते हैं, दिस इज द प्राइम टाइम, लाइक दे चूज देयर करियर, दे बिकम वाइज as a human being, they get mature in life, they get experience, तो हर चीज का वो ना प्राइम फेज से गुजर रहे होते हैं। तो हमने ये देखा है कि अब ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स देयर इज अ टोटली चेंज इन द शिफ्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक शिफ्ट में चेंज, तो टोटल शिफ्ट हो गया उनका इंटरेस्ट। अर्लियर इट वाज सपोज्ड कि जिस तरह गर्ल्स हैं तो दे आर सपोज्ड टू स्टडी साइकोलॉजी पढ़ेंगी जी, और होम इकोनॉमिक्स है, या डॉक्टर बन जाएंगी। अब टोटली डिफरेंट है, अब गर्ल्स जो है दे वांट टू बी बिजनेस विमेन जी। और इसमें डॉक्टर साहब मैं कहूँगी कि कोविड हैज प्लेड बिसाइड्स नेगेटिव रोल्स, कोविड हैज प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल इन द सेंस कि उसने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बिल्कुल जो है वो डेवलप किया। कई स्टार्टअप्स उस दौरान बने और आगे बूम कर रहे हैं और कई लोगों के करियर जिंदगी के बन गए, तो वो मेक और ब्रेक दोनों हुआ उसमें। तो हम अब देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है कि दे वांट टू हैव देयर ओन स्मॉल होम स्केल बिजनेस, और उसके लिए दे आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रही हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रही हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ रही हैं बच्चियां, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये चीजें विच इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, बिकॉज आई फील कि अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स है अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन ऑल द डिसिप्लिन्स। अर्लियर होता था कि हमारे पास लोड होता था जी प्री मेडिकल, बिल्कुल प्री मेडिकल में बहुत ज्यादा, प्री मेडिकल में सिफारिश आ रही है जी, प्री मेडिकल में एडमिशन है जी, ये वो। तो हम कहते थे कि भाई एक स्टूडेंट जिसका मेरिट ही नहीं है उसको आप प्री मेडिकल में क्यों भेज रहे हैं, नहीं जी इसने डॉक्टर बनना। लेकिन अब ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं who come up with more than 1000 marks in metric and they say कि we want to study commerce group। बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा शिफ्ट है एक। बिल्कुल मतलब अब हर फील्ड में बेसिकली मुख्तलिफ, अगर हम देखते हैं जनरली एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे मार्क्स वाले इवन नर्सिंग में, मतलब मुझे सरप्राइज़ हुआ है अभी रिसेंटली कि एक बच्ची को मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में रिकमेंड किया, उसके 800 मार्क्स इंटरमीडिएट में, और मेरा ख्याल था नर्सिंग में तो उसको बड़े आराम से एडमिशन मिलेगा, तो उनका मेरिट 900 प्लस पे गया कि 800 मार्क्स वाली को नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा। उसमें डॉक्टर साहब एक रीज़न ये भी है कि अब हमारा जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट, स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन स्किल बेस्ड सब्जेक्ट। बिल्कुल, अब वो उन सब्जेक्ट्स पे जा रहे हैं जो द सब्जेक्ट्स दैट कैरी सम स्किल विद इट, सो दैट दे कैन इंश्योर देयर फ्यूचर जॉब्स। अब खाली एक ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ लें जिसने आपको थ्योरी तो बता दी, फिलॉसफीज तो सिखा दी, लेकिन आप मार्केट में निकले आपके पास जॉब नहीं है, बिल्कुल, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है उनको। 2003 में HEC की एक मीटिंग थी, उस वक्त ये BS 4 ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा था, तो उस पर डिस्कशन चल रही थी कि बाय 2012 जो है ना तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में 4 ईयर प्रोग्राम होगा। तो मैंने उस पर थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरे से नाराज़ भी हुए। मैंने कहा कि जी आपने फॉरवर्ड लुकिंग इट्स गुड, लेकिन आपने कैलकुलेशन की कि कितनी फैकल्टी चाहिए होगी आपको, कि पूरे पंजाब में, सिर्फ पंजाब की मैंने उस वक्त बात की थी, मैंने कहा बाकियों को अभी मैं छोड़ देता हूँ, तो आफ्टर 10 ईयर्स मैंने कहा मेजर सिटी में भी आपके पास फैकल्टी पूरी नहीं हो पाएगी बाय 2012, तो स्मॉलर सिटीज़ और स्मॉलर टाउन्स के ऊपर तो बात की बात है। तो मैंने कहा अगर आप ये टारगेट कर लें कि 2012 तक तमाम मेजर जो सिटीज़ हैं, सिर्फ 3 मैंने कहा, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद, इन 3 में अगर आप फैकल्टी पूरी कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, और प्रैक्टिकली ऐसा ही हुआ। बाद में अब 2015 के बाद ज़्यादा
आपने PhDs प्रोड्यूस किए हैं, और इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि 4000 से ज़्यादा PhDs जॉबलेस है। इवन दो कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, लेकिन फिर भी 4000 से ज़्यादा PhDs जॉबलेस है। तो सिचुएशन तो ये, और ब्रेन ड्रेन की भी बात हो रही है कि बाहर बहुत, उस पर मुझे तो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। ब्रेन ड्रेन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास जॉब नहीं है तो बेहतर है कि आप उनको स्किल दे के बाहर भेजें। और इसका नेट रिज़ल्ट ये जो मैंने अभी लास्ट एनालिसिस किया था कि 2007 में मैंने एनालिसिस किया था कि $1 बिलियन की हमारी रेमिटेंसेस थी, और डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस वक्त $7 बिलियन की थी, और अब आके $31 बिलियन की आपकी रेमिटेंसेस हैं। और ये वही पढ़ी लिखी जो यूज़ की वो वापस आई, हाँ बिल्कुल, उन्हीं के पेमेंट्स जो आई हैं आपको उसके थ्रू हुई, और FDI आपकी $1 बिलियन भी नहीं क्रॉस कर रही। तो दैट्स मीन कि यूथ जो है हमारी, उसको यूज़ किया जाना चाहिए, उसको यूज़ किया जाना चाहिए डॉक्टर साहब। और उसमें देखिए एक और चीज़ भी आप जिस तरह कह रहे हैं, उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम उनको जो प्राइवेटली जो है वो अगर अपना कोई वो सेटअप बनाना चाहे, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई, तो उसमें उनको सपोर्ट एटलीस्ट आप करें। बिल्कुल, कि जो हमारे PhDs हैं या स्किल्ड हमारे जो हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, तो उनको आप एटलीस्ट जो है स्मॉल स्केल पे लोन्स जो है, बिल्कुल SME सेक्टर, हाँ SME सेक्टर जो है, या और भी आप जो है जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स, तो उसमें आप वो ग्रेजुएट्स के लिए भी कर दें, आप वो PhDs के लिए भी कर दें। तो उसमें ये होगा कि आपकी कम से कम ये है कि ड्रेन की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। Many of the students would be able to create their own, अपना प्राइवेट सेटअप, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, कोई NGO बना लेंगे, या कुछ भी अपना करके। तो अब तो इतनी देखिए, आप जिस तरह IT की बात हम करते हैं, उसमें इतनी इनोवेशंस हैं, इतना कुछ है कि सैचुरेटेड हो ही नहीं सकती ये मार्केट। हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद नई चीज आ जाती है। तो एक मोबाइल फोन ही देखें ना, हम तो अभी तक ये भी नहीं प्रॉपर कर पा रहे, तो आप इसी तरफ अपने लगा दें बिल्कुल स्टूडेंट्स को, तो इसके ऊपर ही अगर काम शुरू कर दें तो वो अपने अपने सेटअप्स पे सब अपने प्राइवेटली जो है वो स्मॉल स्केल पे अपना कर सकते हैं। तो बिल्कुल, इसको फ्री लैपटॉप्स जो लोगों स्टूडेंट्स को दी गई थी, मुझे उस स्कीम से तो कोई इतराज़ नहीं, अच्छा काम था, कम से कम स्टूडेंट्स को टूल तो मिला इस्तेमाल के लिए। लेकिन वो हमने इम्पोर्ट क्यों की, इस पे मुझे ऑब्जेक्शन है। अगर हम चाइना कोई कह देते कि ये इतनी हमने लाख सालाना हमने लैपटॉप्स देनी, तो आप इंडस्ट्री लगाएगा, तो इंडस्ट्री लग जाती। डॉक्टर साहब यही बात हम अभी जो हम कर रहे हैं वो यही है कि हमें सबसे पहले अपनी यूथ को एंगेज करना चाहिए, इंस्टेड के वो जब एक एम्प्टी माइंड बन के यहाँ पे रहते हैं, तो दैट इन दोज डेज इन दैट सिचुएशन दे थिंक ऑन सम नेगेटिव सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, तो उससे बचाने के लिए आप उनको चाहे बहुत ज्यादा न सही, थोड़ा ही हो, वो अर्निंग थोड़े से स्टार्ट करें, लेकिन उनको इक्विप करके उनको एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप इंगेज करें। देखिए एक छोटी सी बात है, जिस तरह मैं ये अक्सर पैनल्स में जहाँ पे बात होती है मैं कहती हूँ कि हम व्हाई डोंट वी डू दिस के राइट एट द स्टार्ट ऑफ द कॉलेज लेवल, हम स्टूडेंट्स को सोशल सर्विस की तरफ लगाएं। बिल्कुल, और वही सोशल सर्विस में मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर डिग्री वो वहीं पर ही कहीं जॉब में एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल इसकी मैं कंक्रीट एग्जांपल भी एक आपको देती हूँ कि जिस तरह हमारे लेट्स से कि कोई बच्चे सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, व्हाई नॉट कि हम उनको फाउंटेन हाउस का जो है वो करवाएं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को लेके जाएं, हम उनको जेल्स में क्यों नहीं विजिट कराते, या उधर उनको इंटर्नशिप वहां दिलवाएं। ठीक है, ओल्ड एज होम है, और वो जो हमारे बच्चों के हैं जो ऑर्फन बच्चों वहाँ पे इनको आप इंटर्नशिप करवाएं, वहाँ पे वो वहाँ पे जाएं, लेट्स से कि फॉर 1 मंथ, तो वहाँ पे लॉन्गर टर्म पे भी 3 to 6 मंथ की इंटर्नशिप और उसके आप क्रेडिट रखें, क्रेडिट मार्क्स रखें उनकी डिग्री में, कि जो स्टूडेंट ये करे उसको क्रेडिट आप एक्स्ट्रा मार्क्स दें, ताकि उनकी डिग्री में सोशल सर्विस हो। उससे ये होगा कि एक तो उन इदारों में जहां वो जाएंगे वहां पे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उनको मिलेगा, और सेकंड ये होगा कि स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे इन देयर डिग्री। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा कि व्हेन दे विल गो इनटू दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड दीज इंस्टीट्यूशंस, दे मे बी एबल टू फाइंड सम जॉब देयर। उसके अलावा उनको रियलिटीज पता चलेंगी, उनके इश्यूज क्या हैं, उसको किस तरह टैकल करना है, इसकी तो मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स हैं। तो हम अपनी एजुकेशन में इन चीजों को जरूर ऐड करें कि एजुकेशन शुड नॉट बी टेकन समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन वैक्यूम।
एजुकेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। इसको हम लिंक कर दें, कनेक्ट कर दें सोसाइटी से। I would rather say I can go to the far end कि हमारे बच्चों को स्पेशली बॉयज और गर्ल्स भी अब तो why don't they can serve as a traffic wardens on the roads for some time। बिल्कुल ठीक है। सिग्नल अवेयरनेस के लिए, ट्रैफिक सेंस के लिए बच्चों को दें कि आपने 3 days सर्व करना है एज अलॉन्ग विद द ट्रैफिक वार्डन्स। बिल्कुल ठीक। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम हो गया है, आप मौजूद रहिएगा, हम आते हैं थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक। जी मैम, आपने जो लास्ट बात की ट्रैफिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने इसको प्रैक्टिकली कराची में देखा हुआ है कि स्कूल के स्पेशली छुट्टी के टाइम पे और सुबह के एंट्री के टाइम पे मैंने वहाँ बच्चों को, स्काउट्स को ट्रैफिक मैनेज करते हुए देखा हुआ है। तो आपकी एग्जांपल डायरेक्टली उससे रिलेट कर ली, और अब मैं पिछले काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कुछ भी नहीं। तो हमने ये काम जो था स्काउट्स और वीमेन गार्ड वाला, इसको हमने क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। इसी तरफ मैंने भी पॉइंट किया कि देखिए हमारे पास ना, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन एंड आई बिलीव कि हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। व्हाट पीपल यूजुअली से कि पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है। आई लुक इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। वो एक बड़ी खूबसूरत मैंने कोट पढ़ी थी कि 2 men see from behind the bars, one saw the mud and other saw the stars। आपने क्या देखना है? आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास जितना यूथ है इस वक्त, अगर आप उससे काम लेना शुरू कर दें, नो एरिया, नो डिसिप्लिन ऑफ द सोसाइटी वुड बी लेफ्ट अनअटेंडेड। हमारे पास गर्ल्स गाइड हैं, और गर्ल्स गाइड वो बनाई ही इसलिए जाती हैं जो कि आप सोशल सर्विस करें। हमारे दौर में डॉक्टर साहब विमेन गार्ड होता है, ट्रेनिंग होती थी उसकी। एनसीसी होती थी बॉयज के लिए, हमारे लिए विमेन गार्ड। मैंने वो ट्रेनिंग ली हुई है। आज भी मैं अपने बच्चों से जब बात करती हूँ एंड दे फील प्राउड कि हमारी मामा को फायरिंग आती है, हमारी मामा जो है उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम इन चीजों को अगर देखें तो हमारे पास तो बहुत मैन पावर है, यूथ पावर है, सिर्फ हम उसको यूज नहीं कर रहे। और इसकी वन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द यूथ इज ऑन द ड्रग साइड, कि जब उनकी एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी वो कहीं तो करेंगे। तो आप अपने बच्चों को लेके आए बाहर सड़क पे, बच्चों को बाहर सोसाइटी में लेकर आए, जब उनको ये पता होता है कि हमने सिर्फ बुक पढ़नी है और इसके पेपर दे देने हैं, तो दे टेक स्टडीज एज बोरिंग। उनको स्टडी बोरिंग लगती है। जब उनको ये पता हो कि हमने, ये सर्दी है, हमने बाहर निकल के कैंप्स लगाने हैं और पुअर लोगों को बेडिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उनको खाना देना है, स्वेटर्स लेके अपने घरों से जो जो डोनेट करना चाहता है वो लेके हमने रोड साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो स्टडी क्यों ना इंटरेस्टिंग होगी। स्टूडेंट्स भी शौक से भागे आएंगे इंस्टीट्यूशंस में कि हमने एक पब्लिक सर्विस का काम करना है, हमने सोशल सर्विस करनी है। लेकिन हमारे इदारों में कितना होता है ये, हम तो अभी ये नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा ख्याल है आर्मी को ना, क्योंकि वो आर्मी का इनिशिएटिव था एनसीसीएस और विमेन गार्ड वाला, तो उसको आर्मी को मेरा ख्याल दोबारा शुरू करना चाहिए। उससे एक तो एडवांटेज ये होगा कि जो रिटायर्ड जितने हैं फौजी, उनको नौकरी मिल जाएगी हर कॉलेज में, वो उन्होंने वो काम, उसके साथ साथ आपकी यूथ ट्रेंड हो जाएगी। उस बिल्कुल यूथ ट्रेंड होगी और उनकी एनर्जी सुबह सुबह एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। बिल्कुल। अदरवाइज वो जो एनर्जी क्लास बंक करने में या नेगेटिव उसमें लगाते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर चला रहे हैं बैठ के, वो जब इस तरह फिजिकली वो जब एक्सर्ट करेंगे तो वो एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी, हेल्दी यूथ बनेगी, हमारा गेम्स की तरफ जाएगा। अब हमारे एचडी का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि दे हैव गिवन स्पेशल अटेंशन टू स्पोर्ट्स, बड़ी स्पोर्ट्स हो रही हैं एचडी में। तो आई गिव ऑल द क्रेडिट टू द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, द सेक्रेटरी, द स्पेशल सेक्रेटरी एंड ऑफ कोर्स द लोअर फॉर्मेशन, डीपीआई हैं, डायरेक्टर हैं, स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारे वो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। वो और यूथ जो है वो इसमें बड़ा वो रोल प्ले कर रही है, अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है। आप देखें कि इससे पहले ये था कि जब शुरू में था हमारे बच्चे थोड़ा सा भाग के थक जाते थे, उनको प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन अब वो इसमें आ रहे हैं। तो हमें अपने यूथ को ना इन्वॉल्व करना है सोसाइटी में, उनको बताना है कि दिस इज योर फ्यूचर, अगले चंद सालों में ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है जिसमें आपने आना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मतलब एक तो रोज़गार के मौके मिलेंगे, इसी तरह आपने बात की जेल की, स्पेशल चिल्ड्रंस वाली आपने बात की कि वहाँ इंटर्नशिप देनी चाहिए। लेकिन मैं एक और बात करूँगा, और मैं पिछले काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूँ
कि किसी भी जेल में साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट नहीं है, जबकि इशू साइकी है। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं कोई ना कोई साइकी इशू होता है। तो अगर हम हर जेल में एक साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट करना शुरू कर दें तो कितनी जॉब्स निकल सकती हैं। इसी तरह ये स्पेशल चिल्ड्रंस का है, ऑर्फन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन तमाम में भी इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक एक साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट कर दें। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से एक और है कि स्पेशली अर्ली एजुकेशन में साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट होना चाहिए, जो हर बच्चे की माइंड सेट को सामने रखते हुए उसका एनालिसिस करे, उसको कैरियर गाइडेंस भी हो जाएगी एक तरह के, और उसके साथ साथ उसी लेवल पे जो बच्चों के इश्यूज आते हैं साइकोलॉजी के, वो वहीं पे एंटरटेन हो जाए। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की है, और इस बात को आई वुड एंडोर्स लाइक दिस कि आई स्टार्टेड माय अर्ली एजुकेशन फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल तरबेला डैम्स। माय फादर वाज पोस्टेड देयर एंड इट वाज एन इंटरनेशनल स्कूल एंड द टीचर्स वर आल्सो फ्रॉम फ्रांस एंड इटली एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे आई वाज लकी इनफ कि मुझे मिल गया था मौका कि आई स्टार्टेड माय एजुकेशन विद एन इंटरनेशनल लेवल ऑफ टीचर्स। हमारे वहाँ पे ना डॉक्टर साहब बुक्स नहीं थी, नो बुक्स एट ऑल। हमारे लाइक 3-4 क्लासेस तक बुक्स नहीं थी। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने ये इंट्रोड्यूस अब ये मॉडल कर देना चाहिए कि टिल 3-4 क्लास नो बुक्स एंड नो बैग। हमें फिनलैंड में है ऑलरेडी और बहुत सक्सेसफुल है। हाँ जी, और हमें बच्चों को तक कोई बुक नहीं होती, कुछ ना सिखाएं, आप उनको सिर्फ एथिक्स सिखाएं, मैनरिज्म सिखाएं, वैल्यू सिखाएं, आप अल्लाह के दिए हुए जो असूल हैं कि हाउ टू बी काइंड, हाउ टू बी शेयरिंग, हाउ टू बी रिस्पेक्टफुल, ये सब हमारी दीन की चीजें हैं जो लोगों ने ले ली थी ना, यूरोप ने ले ली, अमेरिका ने, ये हम इससे बच्चे को डेवलप करें। देखिए वंस हम उनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना देंगे, एक स्ट्रॉन्ग जो है एथिकल ग्राउंड पे उनकी फाउंडेशन बना देंगे, उसके बाद उसको आप जो मर्जी सिखा दें वो फौरन सीख जाएगा। ठीक है ना। तो आप अगर ये चीजें हम स्टार्ट में जो है वो कर दें तो एक फाउंडेशन अच्छी डाल दें, उसके बाद बिल्डिंग तो जैसी मर्जी आप बना। बिल्कुल आपने ठीक है। मतलब अगर हम अपने बचपन को ही देख लें क्लास 5 तक, तो 2 मेजर सब्जेक्ट, मतलब किताबें 2 मेजर सब्जेक्ट की होती थी, उर्दू और मैथ। बाकी किसी की बुक कोई नहीं थी। एक ही बुक में सारा कुछ, इस्लामियात भी होता था, साइंस भी होता था, सारा कुछ होता था। अब हमने हर सब्जेक्ट की, और बच्चे इतना बड़ा बैग लद के लेकर जाते हैं। और इसके अलावा हमने साइकोलॉजी भी एक बना दी है कि वी हैव गिवन देम एन इम्प्रेशन कि पूरे साल का जो पर्पस है ना, इट इज टू गो थ्रू द एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे चीटिंग करके कर लो, चाहे कुछ भी करो, इससे निकलना है एग्जाम से। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को टारगेट ये होना चाहिए कि इस स्टडी का मकसद ये कि मैं कितना गुरूम हूँ, हाउ मच आई हैव एलिवेटेड माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, कि एक अच्छा इंसान या बेहतर जो है मैंने अपनी आदतें जो हैं वो कितनी इंप्रूव की हैं विद इन एन ईयर। वो हम नहीं बच्चों को बताते, हम सिर्फ गो थ्रू सिखाते हैं कि ताकि वो उसे होगा कि कंपटीशन में आना है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन। और आप देखें डॉक्टर साहब कि यही सेंस ऑफ कंपटीशन फिर आपको जॉब्स में मिलती है। जॉब्स में वी डोंट वांट टू कोऑपरेट विद द अदर पर्सन, वी वांट टू कम्पीट विद द अदर पर्सन। डॉक्टर निज़ाम ने हमारे एक प्रोग्राम में बात की थी, अमेरिका की उन्होंने एग्जाम्पल दी थी, और उन्होंने कहा था कि वहाँ क्लास 12 तक, ग्रेड 12 तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता। वहाँ असेसमेंट होती है एक, और टीचर उसकी असेसमेंट करते हैं, और यूरोप में भी ये चीज़ मैंने देखी थी। असेसमेंट के बाद वो देखते हैं वीक एरियाज़ कौन से, उन वीक एरियाज़ पे वो फोकस करते हैं कि नॉर्मल क्लासेस और वीक एरियाज़ के अलग से फिर क्लासेस होती हैं। ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, स्कूल में ही वो सारा कुछ होता है कि नॉर्मल स्कूल टाइमिंग फॉर एग्जांपल 9 से 12 है या 1 है, तो उसके बाद 2 घंटे वो एक्स्ट्रा और लगवाते थे, हर बच्चे को लगाते थे कि 9 से 4 तक उन्होंने टाइम कर दिया हुआ है। जो 1 या 2 बजे के बाद का जो टाइम है वो उन एरियाज़ में जहाँ वो वीक है वो स्पेंड किया जाता था, और क्लास 12 तक कोई एग्जाम नहीं होता। उसके बाद यूनिवर्सिटी में लेवल पे जाके आपके एग्जाम। यही जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं उनका स्ट्रेटजी भी यही है। देखिए हम उनको रट्टे लगाते हैं, हम रट्टे लगवा लेते हैं, हम वो मतलब फोकस। अब आप देखिए कि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है बेसिकली,
तो हम इस तरह के मॉडल्स भी बना सकते हैं कि हम अपने बच्चों को मॉडल विलेजेस दिखाएं, बिल्कुल, ताकि उनको विलेज लाइफ से इंस्पिरेशन मिले. इंस्टेड ऑफ हेटिंग विलेज कल्चर एंड विलेज लाइफ, दे शुड स्टार्ट लविंग इट, कि हमारा ये कल्चर है, हमारा पार्ट है, हम इसका हिस्सा हैं. और जब हम उनको उसकी पॉजिटिव साइड दिखाएंगे कि एक फार्मर की पॉजिटिव साइड ये है कि बाय वर्च्यू ऑफ द फार्मर्स वी आर एबल टू फुलफिल आवर स्टमक, उनकी वजह से हम खाना खाते हैं. बिल्कुल. तो हम जब ये चीजें अब बिल्ड करेंगे हम अपने स्टूडेंट्स में, तो एक डिफरेंट कल्चर डेवलप होगा. स्टूडेंट्स हर एरिया में जाना पसंद करेंगे. दे वुड लाइक टू बी गुड फार्मर्स, दे वुड लाइक टू बी. ये जो आपने बात की ना, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को 2-3 गाँव में लेके गए, वहाँ सर्दियों में फॉर एग्जांपल साग कैसे बनता है, गुड़ कैसे बनता है, ये चीज़ें उनको दिखाई गई और उनके से प्रैक्टिस वहाँ करवाई गई बाकायदा. वापस आके उन्होंने एक इवेंट किया और उस इवेंट में उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह से कर ली कि लड़कियों ने साग बना के और साग के मुख्तलिफ स्टाइल्स और मकई की रोटी, बाजरे की रोटियाँ, और वो मतलब उनकी कॉस्ट जो आई थी उस प्रोडक्ट के ऊपर वो 1,000 रुपये आई थी, और उन्होंने जो सेल की उसकी वो 2-3 हज़ार रुपये. तो वो उनकी अच्छी खासी एक्टिविटी भी. सब आइडियाज की बात है कि आप आइडियाज दें. और डॉक्टर साहब आप ये देखें ना कि अगर हम स्मॉल पीस ऑफ लैंड, लेट्स से कि अगर हम जिस तरह हमारी जो यूथ है उनको आप गवर्नमेंट अपनी लैंड ही दे दे, स्मॉल पीसेस दे दें उनको, कि इसमें आप लेट्स से कि अगर हमारे कोई स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर में किया हुआ है या उनकी स्टडी कोई जो है बॉटनी है या व्हाटएवर, तो आप उनको अपनी लैंड्स दें, गवर्नमेंट अपनी लैंड्स दे, उनको स्मॉल पीसेस दे दे कि जी ये पीस आपको हम दे रहे हैं फॉर 1 ईयर, इसमें आप अपना ग्रो करें, व्हाटएवर यू वांट. तो उस पीस की उसकी ग्रोथ उनको 1 साल की देखें कि वो क्या करते हैं. तो आप देखिएगा कि हमारे जो यूथ है बहुत कुछ कर सकती है. वो ना सिर्फ अपना उस 1 ईयर में अपना निकाल लेगी, बल्कि वो गवर्नमेंट को पे करने के काबिल हो जाएगी. इसकी एक और एग्जांपल होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है, वो ड्रेनेज के ऊपर है और ड्रेनेज की एक स्मेल होती है. तो वहीं होम इकोनॉमिक्स में बेशुमार काम होते हैं. तो वहाँ स्टूडेंट्स को अगर दे दिया जाए कि इसको जो है ना ठीक करें और इसमें जो है ना, बिल्कुल, तो वो भी हो सकता है. बिल्कुल वो एक तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के पौधे लगा दिए जाएं और वो ऑटोमेटिकली उसकी क्लीनिंग प्रोसेस में चले जाएं, और उसकी क्लीनिंग के लिए भी प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के पॉइंट. आइडियाज तो डॉक्टर साहब हम अगर इनोवेटिव होके सोचें तो हम अपने यूथ को बहुत आइडियाज दे सकते हैं. जिस तरह हम और कुछ नहीं तो हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स से कहें कि आपने किसी एक बच्चे को पढ़ाना है साथ साथ, और उसके एक्स्ट्रा मार्क्स रखते हैं कि हर बच्चा एट द एंड ऑफ द ईयर कोई एक बच्चा लाएगा कि मैंने इसको पढ़ाया. नस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था. ये इस तरह हम मतलब इतने इनोवेटिव आइडियाज हैं हमारी सोसाइटी में कि आप उनको दें, अडॉप्ट कर लें, किसी एक बेगर को कर लें कि आप उसे कहें कि वो बेगिंग नहीं करेगा, आप उसको 5,000 की कोई चीजें ला के दे दें कि तुमने इसको सेल करनी. स्टूडेंट्स को इस तरह के प्रोजेक्ट्स दे दें. तो 5,000 कोई अमाउंट नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल. लेकिन वही 5,000 में बॉल पेन या पेंसिल्स या कोई चीजें ऐसी सेल करना शुरू कर देगा. एटलीस्ट ही वोंट बी अ बेगर, एंटरप्रेन्योर बन जाए. तो ये तो हम मिल बैठे हैं और इसके ऊपर पैनल डिस्कशंस हों तो इंशाल्लाह ये बहुत से आइडियाज हैं जो कि हम इसको वर्क कर सकते हैं. मैं बिजनेस के स्टूडेंट से एक स्टडी करवाई थी, ये मैं 20 ईयर्स ऑलमोस्ट बैक की बात कर रहा हूँ, लाहौर में. और उस वक्त मैंने ये स्टडी कराई थी. उस वक्त लाहौर में बिजनेस जो ग्रेजुएट होता था उसको जॉब मिलती थी 10,000-12,000 रुपये की. तो मैंने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज के बाहर जो छल्लियाँ बेचने आ रहा है, इसके ऊपर ज़रा रिसर्च करो और देखो कि इसमें कॉस्ट कितनी आती है और इसको इनकम कितनी होती है. पता चला जी कि उसकी एट दैट टाइम 30,000 to 40,000 पर मंथ इनकम थी, क्योंकि कॉस्ट उसकी बहुत ही कम. फिर उस पर फर्दर जब एक्सप्लोर किया गया तो पता चला कि कुछ लोग उसको एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं और वो 600 रेडियाँ, 800, 1000 रेडियाँ का बिजनेस है. वो जो सबर्ब्स एरिया से वो निकलती हैं और निकल के जो है ना वो पूरे लाहौर में फैल जाते हैं, और फिर वो वापस जाके तो वो उनको मटेरियल दे देते थे और वापसी पे जितना मटेरियल बिक गया होता था उसकी कॉस्ट और उसकी डेली वेजेज होती थी वो उसको दे देते, और वो अनटैक्स्ड इनकम, क्योंकि टैक्स तो था कोई टैक्स. और डॉक्टर साहब यही रेडियां इसको आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव कर दें, उनको थोड़ा सा आप मॉडर्न बना दें तो वो खूबसूरत भी लगेंगी.
एक ग्रेजुएट नहीं हाँ, किया था मास्टर, बल्कि उसने किया कार्ट हुआ था। अच्छी सी खूबसूरत सी कार्ट हो, टेक्नोलॉजी वाइज वो जरा इम्प्रूव उसमें हो, बिल्कुल। तो उसमें एक लैपटॉप पड़ा हो या कंप्यूटर पड़ा हो, तो उसको आप इसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, और करते हुए भी शर्म नहीं आएगी। हमारी एजुकेटेड है, हमारी यूथ है, वो उसको करेगी शौक से कि ये, तो ये तो बहुत आइडियाज हैं जिनको हम ये काम एक मास्टर के स्टूडेंट ने किया था, उसने एमए किया हुआ था, उसको नौकरी नहीं मिल रही तो उसने रेडी लगा ली, और रेडी को उसने मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने उसको इर्द गिर्द से बहुत अच्छा बनाया, प्रेजेंट किया, स्टाइल एक दिया, तो उसकी अच्छी खासी वो एंटरप्रेन्योर बन गया। एंटरप्रेन्योर, हाँ ऐसा ही है। ये तो आप देखिए आपकी विल पावर के ऊपर है और इंस्पिरेशन के ऊपर है, और इसमें मैं समझती हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड रोल, एंड स्टिल दे कैन डू अ लॉट मोर, कि जिसमें करियर काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं, कि करियर काउंसलिंग जो है ना, वो हम अगर स्टूडेंट्स को फोकस करें, और अपने बाय द एंड ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम, वो जो भी डिग्री कर रहे हैं 2 years की है, तो 6 महीने पहले उनको प्रोजेक्ट्स ऐसे दिए जाएं कि वो आके हमें बताएं कि उन्होंने क्या जो है वो। अच्छा, इंटर्नशिप की जो बात है वो अब 3 क्रेडिट की बीएस प्रोग्राम में मस्ट है, हर फील्ड में कर दी गई हुई है। 2004 में पहले बिजनेस ग्रेजुएट्स के लिए की गई थी, क्योंकि मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैं जब यूईटी में पढ़ता था तो मैंने पूरे 4 साल इंटर्नशिप की थी। उस वक़्त उसको अप्रेंटिसशिप कहते थे, इंटर्नशिप नहीं कहते थे। तो मैंने एक टारगेट की थी इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री में मैं अपनी क्लास से फारग होकर उधर चला जाता था, और पूरे 4 साल, और उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो जब HEC की ये कमेटी की मीटिंग हुई थी तो मैंने कहा कि जी इंटर्नशिप मस्ट रखें। तो इनिशियली मैंने बिजनेस और फिर इंजीनियरिंग और फिर 1 by 1 अब तकरीबन हर फील्ड में इंटर्नशिप मस्ट है। 3 months की 6 week की इंटर्नशिप करनी होती है। अभी एक और मॉडल जो मलेशिया ने ऑप्ट किया हुआ है वो कि बहुत अच्छा है कि 3 साल बच्चा पढ़ता है, 4था साल वो इंडस्ट्री में गुजारता है, और वो पूरे 1 साल के उसको क्रेडिट मिलते हैं। तो वो भी हमें भी ऑप्ट करना चाहिए। देखिए इसी तरह है ना, जिस तरह हाउस जॉब है आफ्टर मेडिकल, बिल्कुल, तो वही वाला ऑप्शन, वही वाला ऑप्शन कि इसी तरह इंजीनियरिंग है। आप अगर आप मेडिकल में हाउस जॉब की ऑप्शन दे रहे हैं तो व्हाई नॉट इन अदर सब्जेक्ट्स, क्यों हर सब्जेक्ट हैज टू बी प्रैक्टिकल। देखिए व्हाट सो इवन लिटरेचर आपने पढ़ा है तो लिटरेचर हैज टू बी अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अदरवाइज खाली पढ़ाई तो स्टेल है। अगर वो पढ़ाई आपको एट द एंड ऑफ द डिग्री आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रही तो देयर इज नो पॉइंट इन स्टडीइंग दैट। उसका एक और एडवांटेज होता है, तो 1 साल की उसने फीस तो देनी नहीं, नॉमिनल फीस, रजिस्ट्रेशन वगैरह, और इंडस्ट्री अक्सर उनको पे करती है। तो 1 साल उससे वो कमा भी लेता है, उसका खर्चा भी नहीं होता, और उसके साथ साथ उसको स्किल मिल जाती है। और डॉक्टर साहब ने अब इंडस्ट्री की बात की है, तो अब मैं तो ये समझती हूँ कि देयर आर सम थिंग्स दैट नीड टू बी डन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो ना, कि हमारी प्राइवेट सेक्टर को चाहिए, हमारी इंडस्ट्रीज को चाहिए कि वो इसमें ना इनिशिएटिव लें। दे मस्ट स्टेप फॉरवर्ड इन मेकिंग जो स्किल्ड एजुकेशन अ सक्सेस एट गवर्नमेंट लेवल। और इसमें गवर्नमेंट ये कर सकती है कि दे मस्ट मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरी इंडस्ट्री, कि कोई भी इंडस्ट्री है आप उनको चाहे टैक्स में कोई रिलैक्सेशन दे दें या उनको अदरवाइज जो है वो आप उनको रिलैक्सेशन दे दें, कि वो हर इंडस्ट्री मस्ट एफिलिएट 20 to 30 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज व्हाटएवर दे फील लाइक। ठीक है, यूनिवर्सिटीज का तो मेरा ख्याल इतना नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज दे हैव देयर ओन फंडिंग, दे कैन जनरेट फंडिंग। ये प्रॉब्लम्स है कॉलेजेस लेवल तक, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे फंडिंग का इशू तो हर जगह ही है। हमारा मुल्क अभी इस पोजीशन पे तो नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज दे सके। तो व्हाई नॉट दिस इंडस्ट्रीज दे कम फॉरवर्ड और वो ओन करें, लाइक दे ओन अ चाइल्ड, वी ओन अ चाइल्ड, दे अडैप्ट like 20 to 30 कॉलेजेस वो अडेप्ट करें, ओन करें और उसको लुक आफ्टर करें। लाइक उसमें मॉडल रूम्स बनवाएं, मॉडल लाइब्रेरी बनाएं, मॉडल कंप्यूटर लैब्स बनाएं, मॉडल लेबोरेटरीज बनाएं। ठीक है, these industries can have their own projection in it, like charity rooms के नाम से उसको चैरिटी रूम बना लें, अपना बेशक उसमें डोनेशन के तौर पे वो करें, अपनी मदर फादर के नाम अपने मदर फादर के नाम पे करें, लेकिन वो उन इंस्टीट्यूशंस को ओन करके उन इंस्टीट्यूशंस में रिसोर्सेज की जो एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं तो जहां वो खुद पढ़े उसको कर लें, वही कर लें।
लेकिन इसको मैं समझती हूँ कि हमें गवर्नमेंट लेवल पे ना वी शुड मेक इट अ पॉलिसी एंड गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट कि इसको हम इम्प्लीमेंट करवाए गवर्नमेंट कि उनके ऊपर ये मस्ट है कि जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनको आप बड़ी असाइनमेंट्स दें कि आपने ये करना है, यू मस्ट स्टेप फॉरवर्ड और अपनी एजुकेशन को अपलिफ्ट करें। तो इसको हम गवर्नमेंट लेवल पे जब हम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक जाइंट स्टेप है, ये आइडिया एक बहुत जाइंट गवर्नमेंट को एज अ फैसिलिटेटर रोल प्ले करना चाहिए। हाँ, एज अ फैसिलिटेटर भी, और मेरा ख्याल है कि एज अ पॉलिसी मेकर, हाँ, गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना दे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो एक है उस पॉलिसी की कंप्लायंस जरूर ले। और मतलब ऑलरेडी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं जिसमें टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, चैरिटी जितनी आप करते हैं उसका टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। तो चैरिटी को बेसिकली इस चीज में कन्वर्ट कर देना, चैरिटी को इस चीज में कन्वर्ट कर दे कि वो आपके हॉस्पिटल्स ओन कर ले, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओन कर ले, और उससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। इट इज नॉट वन वे ट्रैफिक, इट इज बोथ साइड्स। लाइक इंडस्ट्री जब ओन करेगी दे कैन ऑलवेज पिक अप गुड स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेजेस। वो जब देखेंगे कि कॉलेजेस में इंटरेक्शन होगा, इंडस्ट्री का आना जाना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जो हमारी बड़ी फूड चेन्स, मैं आपको कंक्रीट एग्जांपल दे देती हूँ कि लेट्स से कि हमारे, मैं नाम नहीं किसी का लेती, ये जो हमारे मसालास बनाते हैं, ऑयल्स बनाते हैं, बड़ी फूड चेन्स हैं, वो इंडस्ट्री जो है दे कैन कम अप इन द कॉलेजेस, ठीक है, दे कैन हैव कुकिंग कंपटीशन एंड दे कैन सी कि किस में ये ज्यादा एक अच्छा फ्लेयर है स्टूडेंट में। वहां पे वो अपने वो लैब्स बनाए, मार्केटिंग भी हो जाएगी, हाँ, मार्केटिंग भी हो जाएगी, कुकिंग लैब्स बनाए, स्टूडेंट्स जो है वो वहां पे वो करेंगे, और वो स्टूडेंट्स को यू कैन ऑलवेज पिक देम, यू कैन हैव गुड शेफ्स देयर, यू कैन हैव गुड वहां पे अच्छा इनोवेशन, नई नई डिशेस बच्चे बनाएंगे। बिल्कुल, तो ये बोथ वे होगा। बिल्कुल ठीक है आपने। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आने का टाइम हमारा एंड हो गया है, टाइम का पता ही नहीं चलता तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा आपको तकलीफ देंगे। नाजरीन, प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है तो एंड पे सिर्फ एक ही बात मैं करूँगा कि आइडियाज़ बहुत हैं, उनको इम्प्लीमेंट अगर हम प्रॉपरली कर लें तो हमारे काफ़ी सारे मसले हल हो सकते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।